अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो के अंदर हमने चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल्स ख़त्म किए थे और आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 के न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि इंतहाई आसान न्यूमेरिकल है, यानी कि हलवा है, फ्री के नंबर है। अगर आप ये पेपर के अंदर आएँ और अटैम्प्ट करें तो फ्री के नंबर है। इसके अंदर जो हमने टॉपिक किया था थ्योरी क्लासेस के अंदर, सबसे पहले तो वो आपको जो है रिवाइज़ करना पड़ेगा। और उस टॉपिक से पहले यानी कि रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर वाला टॉपिक है, हम सिर्फ उसके न्यूमेरिकल परफॉर्म करेंगे जो कि 5.5 और 5.6 है। ये सिर्फ दो न्यूमेरिकल्स करेंगे जिसके अंदर मज़ीद पार्ट्स हैं, तो सिर्फ ये वाले दो न्यूमेरिकल्स हम लोग यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। और ये जो दो न्यूमेरिकल्स हैं ये रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर और साथ ही साथ कंपोजिशन ऑफ अ वेक्टर, जो कि एक ही वीडियो के अंदर हमने किया था। टाइटल जो था उसका रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर था और उसी के अंदर कंपोजिशन ऑफ अ वेक्टर भी हमने जो वो परफॉर्म किया था, तो उससे रिलेटेड है। यानी कि उसके अंदर जितने भी फार्मूले वगैरह बनाए थे उनको यूज़ करते हुए ये वाली जो न्यूमेरिकल्स हैं ये सॉल्व होंगे। तो अगर न्यूमेरिकल्स समझने तो वाला जो टॉपिक था थ्योरी क्लास के अंदर वो आपको लेना पड़ेगा। और इसके अलावा जो दो मज़ीद वीडियोज़ हैं जो कि इंट्रोडक्शन के ऊपर बनाई गई थी वेक्टर्स की, अगर वो भी आप लोग ले लें तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि वेक्टर्स क्या होते हैं और उनको रिप्रेजेंट किस तरह से किया जाता है, एंगल हमारा कहाँ पे बन रहा होता है, एक्सिस वगैरह क्या होते हैं। तो ये सब चीज़ें उन पहली इंट्रोडक्शन वाली वीडियोस के अंदर है। और जो प्रॉब्लम हम लोग करने वाले हैं वो रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर और कंपोजिशन ऑफ अ वेक्टर वाले टॉपिक से रिलेटेड है। तो सारी की सारी थ्योरी जो है आपको पहले समझनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे फार्मूले जो हमने बनाए थे वो यहाँ पे लिखने वाले हैं कि हमने जो रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर और कंपोजिशन ऑफ अ वेक्टर के अंदर फार्मूले बनाए थे वो क्या बनाए थे। तो रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर के अंदर हमने क्या देखा था कि हमें जो है वो एक तो वेक्टर दिया हुआ होगा f, अगर वेक्टर को f से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वेक्टर दिया हुआ होगा और साथ ही साथ जो है वो उसका एंगल दिया हुआ होगा कि x एक्सिस के साथ वो कितना एंगल बना रहा है। ये दो चीज़ें गिवन होंगी रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर वाले टॉपिक के अंदर। या फिर रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर जब हमने किया था तो उसके अंदर यही किया था कि फोर्स थी या फिर एक वेक्टर था, हमने उसको रिजॉल्व कर दिया था उसके कंपोनेंट्स के अंदर। एक एफ एक्स वाला कंपोनेंट था कि ये कितना बनेगा, और एक जो था एफ वाई वाला कंपोनेंट था कि अगर इसकी वैल्यू निकालनी हो तो हम किस तरह से निकालेंगे। और इसके अंदर ये देखा था कि गिवन जो होंगे हमें फोर्स होगी और साथ ही साथ थीटा होगा, और जो फाइंड करने के लिए हमें बोलेंगे वो f का x वाला कंपोनेंट और f का y वाला कंपोनेंट। तो ये रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर के अंदर हमने देखा था। फिर इसके अंदर ये fx निकालने का जो फार्मूला हमने वहाँ पे बनाया था वो क्या बनाया था, यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं पहला फार्मूला कि आपको अगर fx निकालना हो तो जो फार्मूला होता है वो होता है f और साथ में कोस थीटा। और इसी तरह अगर fy निकालना हो तो हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है f और साथ में साइन थीटा। ये किस तरह से बने थे उसी वीडियो के अंदर, उसी टॉपिक के अंदर हमने डिटेल में डिस्कस किया था। फिर इसी वीडियो के अंदर जो है वो एक और हमारे पास बीच में एक टॉपिक आया था कंपोजिशन ऑफ अ वेक्टर। और कंपोजिशन ऑफ अ वेक्टर वो वाला केस है कि जब आपको ये दो वेक्टर्स दे दिए जाए, एक्स और वाई वाले कंपोनेंट दे दिए जाएँ कि ये हमारे पास एक वेक्टर था जिसका एक्स वाला कंपोनेंट है, ये हमारे पास एक वेक्टर था जिसका y वाला कंपोनेंट है। आप बताओ कि जो हमारे पास ओरिजिनल वेक्टर है वो क्या है, यानी कि ये वाला वेक्टर फाइंड करो और साथ ही साथ इसका जो एंगल होगा वो कितना होगा वो भी फाइंड करो। तो इसके अंदर हमें ये वाली चीज़ें गिवन होंगी और f जो है वो निकालना होगा, और साथ ही साथ अगर थीटा निकालने को बोले तो थीटा निकालने का फार्मूला भी जो है हमने बनाया था उसके अंदर। तो इसके अंदर गिवन जो होंगे वो हमें एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यू होगी, और आपसे बोला जा रहा होगा कि आप फाइंड करके बताओ हमारे पास एफ़ कितना था ओरिजिनल वेक्टर, और साथ ही साथ जो थीटा है अगर ये भी निकालने को बोलें तो इसका भी फार्मूला हमने बनाया हुआ है। तो एफ़ निकालने का जो फार्मूला है वो पाइथागोरस थ्योरम से आया था हमारे पास कि एफ एक्स वाली वैल्यू का स्क्वायर प्लस एफ वाई वाली वैल्यू का स्क्वायर और अंडर रूट। और इसी तरह अगर थीटा निकालना हो तो थीटा के लिए जो हमने फार्मूला बनाया था वो ये बनाया था कि टेंजेंट इनवर्स एफ वाई और अपॉन में एफ एक्स, और ये वाला फार्मूला यानी कि टेंजेंट इनवर्स मल्टीप्लाई बाय एफ वाई डिवाइडेड बाय एफ एक्स।
तो ये जो दो फार्मूले ये हमारे पास 5.6 के अंदर इस्तेमाल में आएंगे, और ये वाले जो दो फार्मूले ये हमारे पास अभी इस 5.5 वाले प्रॉब्लम के अंदर इस्तेमाल में आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं 5.5 को, और इसके अंदर मज़ीद जो है वो उन्होंने 3 पार्ट्स बना के हमें दिए हुए। गिवन क्या है, या फिर बोल के रहे हैं कि फाइंड करो एक्स और वाई कंपोनेंट। एक्स और वाई कंपोनेंट हमें निकालने हैं, जितनी भी नीचे आपको फोर्सेस दी हुई हैं और साथ ही साथ उनके एंगल भी दिए हुए हैं बाय द ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड। वही जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड इस्तेमाल किया था रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर के अंदर, बोलने कि उसी को इस्तेमाल करते हुए आप जो है वो एक्स और वाई कंपोनेंट निकाल के बताओ, इन तीनों को यूज़ करते हुए, यानी कि इन तीनों फोर्सेस का जिनका एंगल भी उन्होंने दिया हुआ है एक्स एक्सिस के साथ, आप तीनों का निकाल के बताओ। तो यहाँ पे हम 3 पार्ट्स बना लेते हैं और हर पार्ट के अंदर जो है वो एक एक को सॉल्व करेंगे बारी बारी। तो सबसे पहले अगर ये पहले वाला हम न्यूमेरिकल सॉल्व करें, या पहले वाला पार्ट इसका सॉल्व करें, तो इसके अंदर उन्होंने फोर्स की वैल्यू दी हुई है कि हमारे पास फोर्स जो है वो 1/4 यानी कि 14 न्यूटन है, और जो थीटा है वो आपके पास 45 डिग्री है। आपने निकालना क्या है, पहले अगर हम लोग इसका एक्स वाला कंपोनेंट निकालें, तो एक्स वाले कंपोनेंट के लिए यहाँ से फार्मूला देखेंगे कि हमारे पास जो एफ एक्स होता है वो इक्वल होता है एफ़ और साथ में कॉस थीटा के। तो कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एफ़ की जगह पे एफ़ की वैल्यू जो कि 14 है, कॉस और थीटा की जगह पे जो है वो हमारे पास 45, इसको एज इट इज़ कैलकुलेटर के अंदर डालना है, और कैलकुलेटर के अंदर डालने के बाद जब आपके पास वैल्यू आएगी तो वो आएगी 9.899, और या तो फिर आप इसको राउंड ऑफ भी कर सकते हो। अप्रॉक्सीमेटली इसकी जो वैल्यू है वो 10 आएगी, यानी कि इस 9.8 को 10 के इक्वल कर दो, तो ये आपके पास एफ एक्स की वैल्यू आएगी। राउंड ऑफ किया ये वाला नंबर, ये एफ एक्स की वैल्यू आ गई। इसी तरह अगर एफ वाई की वैल्यू निकालनी है तो एफ वाई का फार्मूला बताओ कि एफ वाई का जो फार्मूला है वो एफ साइन थीटा की इक्वल है। एफ वाई जो है वो इक्वल आएगा यहाँ पे वही 14, साइन और थीटा की जगह पे 45, तो एफ वाई की जो वैल्यू वो आपके पास आ जाएगी जब आप इसको कैलकुलेटर के अंदर डालोगे तो, और इसकी भी वैल्यू वही आएगी 9.899, क्योंकि साइन और कोस 45 डिग्री के ऊपर सेम वैल्यू देते हैं। तो इसको भी जब हम लोग राउंड ऑफ कर लेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 10 न्यूटन आएगा। राउंड ऑफ करो या ना करो आपकी मर्ज़ी है, आप ये वाला आंसर भी जो है वो बता सकते हो कि मेरा जो आंसर आ रहा है वो ये आ रहा है, और ये बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है। ये जो है ये अप्रॉक्सीमेट है, यानी कि तकरीबन आपने करके बताया हुआ है कि तकरीबन 10 न्यूटन तक है। चूँकि बुक के अंदर इस तरह से लिखा हुआ है तो तभी इसको राउंड ऑफ करके लिखा गया है, वरना आंसर जो था वो हमारा ये वाला था। तो दूसरा, आप जब प्रॉब्लम दूसरा वाला पार्ट इसका देखोगे तो उसके अंदर भी यही करना है कि फोर्स आपको 15 न्यूटन दी हुई है, और जो थीटा दिया हुआ वो आपको 60 डिग्री दिया हुआ है। तो इसको अगर आप सॉल्व करो तो दोबारा से वैसे ही सॉल्व होगा ये कि एफ एक्स की वैल्यू बताओ कि आप कैसे निकालते हो एफ कॉस थीटा से। तो एफ एक्स जो है वो इक्वल आएगा एफ़ की जगह पे आपके पास 15 और कॉस थीटा की जगह पे जो आप 60 आ जाएगा। इसको बिल्कुल एज इट इज़ जब आप कैलकुलेटर के अंदर डालोगे, यानी कि 15 कॉस और साथ में 60, तो वो आपको आंसर देगा 7.5 न्यूटन। तो ये आपका आंसर है। और अगर दूसरी चीज़ निकालें जो कि वाई निकालने को इन्होंने बोली हुई है, यानी कि ये एक्स निकालने को बोला था, और यहाँ पे जो है भी हम लोग दूसरी चीज़ वाई निकाल रहे हैं। ये पहला पार्ट था, और पहले पार्ट के अंदर हमने निकाला था एक्स, और यहाँ पे दूसरे वाले चीज़ के अंदर हमने निकाला था वाई। तो यहाँ पे वाई निकालना है तो दोबारा से वही वाला फार्मूला एफ़ और साथ में साइन थीटा। तो एफ़ वाई जो है वो आपके पास आएगा 15, और साथ में साइन थीटा की जो वैल्यू है वो आपके पास 60 है। तो इसको जब आप कैलकुलेटर के अंदर डालोगी तो 15 और साथ में साइन 60, तो जो आंसर आएगा एफ वाई का वो आएगा 12.990। या तो यहीं पे रख दो कि ये वाला आंसर है, या फिर इसकी तरह जो है वो इसको भी राउंड ऑफ कर दो। तो जब राउंड ऑफ करोगे तो आपके पास 13 न्यूटन आएगा। तो या तो 13 न्यूटन रखो या फिर 12.99 न्यूटन, दोनों जो है वो बातें सेम हैं। अब इसका जो तीसरा पार्ट है, वीडियो को पॉज करके उसे सॉल्व करने की कोशिश करें, और फिर आखिर में देख लेना कि जो कैलकुलेशन है वो किस तरह से किया आपने। जी, तो ये इसकी कैलकुलेशन है। अगर आपकी भी बिल्कुल सेम इसी तरह से वैल्यूज़ आई हैं, या फिर आपने भी इसी तरह से सॉल्व किया है, तो बिल्कुल ठीक किया है। जो एंगल उन्होंने दिया हुआ है वो हमें 90 डिग्री दिया हुआ है। तो आपको ये चीज़ देखने के बाद
वेक्टर को ड्रॉ करना भी आना चाहिए। और ये कब आएगा? जब आप थ्योरी क्लासेस लोगे, वेक्टर्स को ड्रॉ करना देखोगे, एंगल देखोगे कि कहाँ से आपने मेजर करना होता है, कहाँ से जो है वो बनाना होता है। तो ये सब चीज़ें जो है वो थ्योरी का नॉलेज अगर आपके पास होगा तो तब आपको समझ में भी आएंगी, वरना इसी तरह से जो वो सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम। इसकी जो fx की वैल्यू है इस वाले केस के अंदर वो 0 आ रही है, यानी कि fx वाला जो कंपोनेंट है वो है ही नहीं। सारे का सारा जो इसका कंपोनेंट है वो y वाले केस के अंदर या फिर y एक्सिस के अंदर आ रहा है। तो अगर हम ड्रॉ करें यहाँ पे, ये जो हमें वेक्टर दिया हुआ था, बोलने के 20 न्यूटन था और जो इसकी डायरेक्शन है वो 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री जब d आप यहाँ पे रखेंगे, या फिर अगर 90 डिग्री वैसे भी देखें तो हमारे पास जो 90 डिग्री आ रहा होता है वो परपेंडिकुलर आ रहा होता है। परपेंडिकुलर का मतलब कि इस तरह से, इसको हम लोग 90 डिग्री बोलते हैं। तो आपने 90 डिग्री बनाना है विद एक्स एक्सिस, ये सारों के साथ जो है वो लगा हुआ है सवाल के अंदर, बुक के अंदर, कि आपने एक्स एक्सिस की रिस्पेक्ट से 90 डिग्री ड्रॉ करना है 20 न्यूटन का वेक्टर। 20 न्यूटन की फोर्स या फिर वेक्टर एक ही बात है। तो जब आप ड्रॉ करोगे तो जो एंगल है 90 डिग्री का वो यहाँ पे आ रहा है एक्स एक्सिस के साथ। तो इसका मतलब जो हमारे पास वेक्टर होगा वो कुछ इस तरह से होगा। ये एफ वेक्टर है जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो 20 न्यूटन है, और इसकी जो डायरेक्शन या फिर इसका जो थीटा उन्होंने हमें दिया हुआ था वो 90 डिग्री दिया हुआ था। तो इस तरह से ये ड्रॉ हुआ है यहाँ पे। और अगर यहाँ पे देखें तो इस f का जो x वाला कंपोनेंट है वो क्या होगा? वो 0 होगा, क्योंकि x की डायरेक्शन में इसकी कोई प्रोजेक्शन या x की डायरेक्शन में इसकी कोई भी वैल्यू जो वो आ ही नहीं रही, सीधी की सीधी ये y के अंदर ही है। तो इसलिए इसका जितना भी मैग्नीट्यूड होगा वो fy के ही बराबर होगा। fy और f दोनों जो है वो सेम है, यानी कि f जो है वो टोटली y एक्सिस के अंदर लग रहा है। तो इसलिए इसके अंदर जो y वाली वैल्यू थी वो 20 न्यूटन आ रही थी, और जो fx वाली वैल्यू थी वो 0 आ रही थी। साइन 90 जो होता है वो 1 होता है, और कोज जो हमारे पास 90 होता है वो 0 होता है। तो ये सब चीज़ें जो है वो आपको जहन में रखनी पड़ेंगी। अगर इनकी भी ड्रॉ करने को कहा जाए आपको, तो आपको ड्रॉ करना आना चाहिए। ये वाला जो हमारे पास पहले वाला केस था, अगर इसका ड्रॉ करना है आपको वेक्टर की किस तरह से ड्रॉ होगा, तो ये हमारे पास x और y, 45 डिग्री जो होता है वो 90 का आधा 45। तो 90 का आधा किस तरह से आएगा? बिल्कुल दरमियान में इस तरह से, कि ये 45 है और बोल दो कि ये हमारे पास जो है वो f है। तो इसलिए आधा जो है वो यहाँ पे और उतना ही जो है वो यहाँ पे fy और fx। तो ये सब चीज़ें हमने थ्योरी क्लासेस के अंदर देखी हुई हैं, यहाँ पे सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं। और अगर ये वाला ड्रॉ करना हो तो आप अप्रोक्सीमेट लगा लो कि 60 डिग्री जो है वो कितना होगा। 45 से थोड़ा सा ऊपर चले जाओ तो 60 डिग्री भी जो आप लोग ड्रॉ कर पाओगे, कि कुछ यहाँ पे होगा इस तरह से 60 डिग्री। बिल्कुल एक्यूरेट बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझने के लिए कि हमारे पास जो चीज़ हो रही है वो कितनी हो रही है। तो यहाँ पे जो है वो एफ वाई वाला कंपोनेंट होगा, और ये जो होगा ये हमारे पास एफ एक्स वाला कंपोनेंट होगा। तो बस ये था हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 5.5, और इसके अंदर उन्होंने हमें ओरिजिनल वेक्टर और उसका थीटा यानी कि उसका जो एंगल था या तो उसकी जो डायरेक्शन थी वो दी हुई थी, और बोल रहे थे कि बताओ कि इसके जो कंपोनेंट्स बनेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स एक्स और वाई वाले, वो निकाल के बताओ कि वो किस तरह से निकलेंगे। तो वो हमने यहाँ पे निकाल के बता दिए। अब इसका जो 5.6 है अगले वाला, वो इसका उलट है। उसके अंदर इन्होंने एफ एक्स और एफ वाई वाले कंपोनेंट दे दिए, यानी कि एक्स और वाई वाले कंपोनेंट दे दिए। एफ जो है वो फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो हम लोग चीज़ें कर रहे हैं ये टोटली तमाम वेक्टर्स के लिए हैं। लेकिन बुक के अंदर चूँकि वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए या फिर यूज़ करने के लिए जो उन्होंने सिंबल यूज़ किया है वो एफ़ का यूज़ किया है, तो इसलिए हम लोग एफ़ बोल रहे हैं। लाजमी नहीं कि एफ़ हो, ये डी भी हो सकता है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, एक्सेलरेशन भी हो सकता है, वेलोसिटी भी हो सकती है, और जितनी भी वेक्टर्स हमने पढ़े हैं कुछ भी हो सकता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ जो कि 5.6 है, और उसको सॉल्व करते हैं किलोमीटर जी। तो ये हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 5.6 है, और इसके अंदर जो वेक्टर उन्होंने हमें दिया है वो डिस्प्लेसमेंट है। प्रॉब्लम के अंदर क्या बोलेंगे? डिटरमिन कंप्लीटली द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। आपने रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है वो निकाल के बताना है। वही कि आपको दो केसेस दिए हुए हैं, यानी कि एक एक्स कंपोनेंट दिया हुआ है
एक जो है वो वाई कंपोनेंट दिया हुआ है कुछ इस तरह से कि ये हमारे पास जो है वो एक्स कंपोनेंट है डिस्प्लेसमेंट का, और ये जो है ये हमारे पास वाई कंपोनेंट है डिस्प्लेसमेंट का कि 3 किलोमीटर जो है वो वाई की डायरेक्शन में, और जो हमारे पास एक्स है उसकी डायरेक्शन के अंदर हम कितना चले 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर जो है वो एक्स की डायरेक्शन में और 3 किलोमीटर जो है वो वाई की डायरेक्शन में। इसको हम जो है वो इस तरह से भी बना सकते हैं कि, या फिर इसको इस तरह से सोच भी सकते हैं कि पहले जो बंदा था वो चला 5 किलोमीटर एक्स की डायरेक्शन में, 5 किलोमीटर जो है वो एक्स की डायरेक्शन में, और फिर वो वाई की डायरेक्शन में जो है वो शिफ्ट हो गया कितना 3 किलोमीटर। तो आप बताओ कि जो इसका रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो कितना होगा। रिजल्टेंट वेक्टर का मतलब कि इसकी ओरिजिनल पोजीशन से अभी जो इसकी आखिरी पोजीशन है वहाँ तक जो है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा इसने, यानी कि ये वाला जो आपको हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है ये फाइंड करके बताना है। ये हेड टू टेल रूल की तरह यहाँ पे जो हमने थोड़ा सा काम किया है। और अगर ये जो हमारे पास वेक्टर है इसको उठा के यहाँ पे शिफ्ट कर दें इस तरह से, तो ये वही केस बन जाएगा कि जो हम लोग पीछे पढ़ते हुए आ रहे हैं कि ये वाई कंपोनेंट है और ये वाला जो है ये एक्स वाला कंपोनेंट है, तो आप ये निकाल के बताओ। तो इसके लिए हमने देखा कि फार्मूला जो है वो क्या यूज़ होगा, ये पाइथागोरस वाला यूज़ होगा। और कम्प्लीटली का मतलब कि इसकी डायरेक्शन भी बताओ कि ये जो हमारे पास इसकी डायरेक्शन आ रही होगी एक्स एक्सिस से लेते हुए ये कितनी आ रही होगी। तो थीटा भी हमने जो है वो निकाल के बताना है, यानी कि डायरेक्शन बतानी है कि वो किस डायरेक्शन के अंदर यानी कि एक्स एक्सिस से कितना एंगल के ऊपर जो मूव कर रहा है। तो अगर इसको भी सॉल्व करें पिछले वाले की तरह तो 3 यहाँ पे जो है वो हम पोर्शन बना देते हैं तीनों पार्ट्स के लिए। तो पहले वाले पार्ट के अंदर जो उन्होंने डाटा में दिया हुआ वो 2 कंपोनेंट दिए हुए हैं एक्स और वाई। एक्स की जो वैल्यू है वो हमारे पास 5 किलोमीटर है और जो वाई की वैल्यू है वो हमारे पास 3 किलोमीटर है। 3 किलोमीटर हमें जो है वो टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालनी है जिसको हम लोग डी से शो कर रहे हैं। तो ये जो है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, एक्स वाली वैल्यू का स्क्वायर, तो एक्स वाली वैल्यू का स्क्वायर प्लस वाई वाली वैल्यू का स्क्वायर और इसका अंडर रूट, ये हमें जो है वो रिजल्टेंट वेक्टर देगा। तो यहाँ पे हमारे पास 5 है एक्स की जगह पे, तो 5 का स्क्वायर प्लस 3 है तो 3 का स्क्वायर और अंडर रूट, और यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे आप लोग तो 5 का स्क्वायर जो है वो 25 और प्लस 9 का जो हमारे पास स्क्वायर 3 का जो स्क्वायर है वो 9 है, तो 25 और प्लस का 9, और जब इनको ऐड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो अंडर रूट के अंदर 34 आएगा। तो या तो एज इट इज़ छोड़ दो, या अगर इसका रूट निकाल के बताना है तो इसका जो रूट आता है हमारे पास वो 5.8 है। तो 5.8 किलोमीटर, ये दोनों जो हैं वो चीज़ें सेम है, इससे हमने सिर्फ रूट जो है वो इसके ऊपर अप्लाई कर दिया है। तो 5.8 किलोमीटर ये पहले वाले का आंसर है, यानी कि इस वाले का हमने रिजल्टेंट वेक्टर निकाला है। और अगर कम्प्लीटली निकालना है तो इसके अंदर हमें इसका जो थीटा है या फिर जो डायरेक्शन है वो भी निकाल के दिखानी पड़ेगी। तो डायरेक्शन के लिए ये वाला फार्मूला कि टेंजेंट इनवर्स और ऊपर वाई वाला कंपोनेंट और नीचे जो है वो हमारे पास एक्स वाला कंपोनेंट। तो वाई वाला कंपोनेंट हमारे पास क्या है 3, तो इसकी जगह पे जो है वो आप 3 डाल दो, और जो एक्स वाला कंपोनेंट है इसकी जगह पे जो है वो आप 5 डाल दो। और इसको जब आप कैलकुलेटर के अंदर सॉल्व करोगे तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आएगा, शिफ्ट दबा के आपने टेंजेंट वाला जो साइन है वो दबाना है। ये हमारे पास अगर कैलकुलेटर है तो इसके अंदर यहाँ पे जो है ये शिफ्ट है, शिफ्ट दबा के आपने टेंजेंट वाला जब फंक्शन आप दबाओगे तो वो इन्वर्स हो जाएगा, उसके ऊपर एक माइनस का 1 आ रहा होगा इस तरह से कि टेंजेंट इन्वर्स। ये किस तरह से आएगा, शिफ्ट दबाना है और साथ में जो है आपने टेंजेंट दबाना है। फिर इसके बाद जो है वो आपने ब्रैकेट के अंदर लिखना है सबसे पहले तो 3 और 3 के बाद डिवाइड का साइन ब्रैकेट लगा के, और साथ में आपने 5 लिखना है इस तरह से। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 30.96 डिग्री। एंगल की जो यूनिट है वो डिग्री है, और इसको 31 भी हम लोग कह सकते हैं क्योंकि 30.96 जो है वो 31 के करीब है।
तो या तो 31 डिग्री बोलो या फिर आप 30.96 बोलो, एक ही बात है। 31 भी कह सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली जो ये हमारे पास राउंड ऑफ करने के बाद वैल्यू आई वो 31 है। तो ये इसका आंसर था हमारे पास पहले वाले पार्ट का, और बाकी भी जो है वो बिल्कुल सेम इसी तरह होंगे। आप जो है वो वीडियो को पॉज करके खुद सॉल्व करें या फिर साथ साथ जो है वो लेके चलें और आंसर जो मैच करें, एक ही बात है। दूसरा वाला हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं और आखिरी वाला जो है वो फिर आप लोग खुद कर लेना। तो दूसरे पार्ट के अंदर जो हमें x की वैल्यू दी हुई है वो 7.5 है और जो y की वैल्यू दी हुई है वो 18 है। दोबारा से यही वाला हम लगाएंगे कि पाइथागोरस थ्योरम 7.5 का स्क्वायर, ये वाला फार्मूला, और साथ ही साथ प्लस 18 का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 7.5 का जो स्क्वायर आएगा, 7.5 का स्क्वायर वो 56.25 आएगा, और प्लस करोगे 18 का स्क्वायर लोगे तो 18 का जो स्क्वायर आएगा वो 324 आएगा। और फिर इन दोनों को अंडर रूट के अंदर, पहले तो आप जो वो ऐड कर लो इनको। जब इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा 56.25, 380 और 0.25 कुछ इस तरह से, और ऊपर जो है वो अंडर रूट है। और फिर अंडर रूट जो है वो जब आप गिराओगे इसके ऊपर, यानी कि आंसर को जो है वो अंडर रूट के अंदर लिखोगे, तो जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा 19.5 किलोमीटर। तो इस तरह से बारी बारी स्टेप वाइज जो आपने सॉल्व करना है। और इसके अंदर भी अगर हम लोग थीटा निकालें तो थीटा के लिए वही टेंजेंट इनवर्स, ऊपर जो है वो y वाला, नीचे जो है x वाला। तो y की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है 18। एक स्टेप आप जो बढ़ा के करना है, यानी कि पहला जो ये वाला फार्मूला है इसका रेफरेंस दो यहाँ पे इस तरह से, और फिर अगले स्टेप के अंदर जो है वो आपने वैल्यूज़ पुट करनी है। हम यहाँ पे इसलिए पुट करें क्योंकि जो जगह है वो थोड़ी कम है, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग जो डायरेक्ट पुट कर रहे हैं कि रेफरेंस दे के और इसको मिटा के इसी के अंदर, लेकिन आपने एक स्टेप जो बढ़ा के करना है। और नीचे जो 7.5, तो 7.5, और इसको जो है वो आप किस तरह से लिखोगे कैलकुलेटर के अंदर, शिफ्ट वाला जो बटन होता है उसको दबाओ, और जो हमारे पास टेंजेंट का फंक्शन है उसको दबाओ तो वो टेंजेंट इन्वर्स हो जाएगा। ब्रैकेट लगाओ और इसके बाद 18 लिखो और डिवाइड बाय 7.5 लिखो, और इसका आंसर जो है वो यहाँ पे बताओगे कितना है। तो इसका जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो आ रहा है थीटा इज इक्वल्स टू, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 67.380 डिग्री। तो 67.38 या 67.380 डिग्री एक ही बात है। ये इस तरह से आपने कैलकुलेटर के अंदर लिखना है। ये आपके पास आंसर है और ये रहा, कुछ इस तरह से जो आपने लिखना है इसके अंदर और कैलकुलेटर के अंदर, तो आंसर जो है वो सही आएगा। तो ये रहा आपके पास दूसरे वाला, और अब जो है वो तीसरे वाला आप ख़ुद सॉल्व करने की कोशिश करो और फिर आखिर में जो वो मैच कर लेना कि आपने जो सॉल्यूशन किया वो सही किया या गलत किया है। जी, तो ये था हमारे पास तीसरे का सॉल्यूशन, और इसके अंदर भी वही सब करना है कि x यहाँ पे रखो, स्क्वायर लो इसका, ये वाली वैल्यू आएगी। 5.3 का स्क्वायर लोगे तो 28.09 आएगा, 43.8 का स्क्वायर लोगे तो 1918.44 आएगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो 1946.53 आएगा। इसका रूट लोगे तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा, यानी कि जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा 44.119 किलोमीटर। और फिर जब दूसरे वाले केस के अंदर आप थीटा निकालोगे तो 43.8 ऊपर, 5.3 जो है वो नीचे, और जब इस पूरे को सॉल्व करोगे तो जो थीटा आएगा वो आपके पास 83.1 आएगा और साथ में डिग्री। तो अगर इसको देखें कि हमने क्या किया है तो इसका मतलब ये होगा कि ये वाला, सबसे पहले तो ये वाला देख लेते हैं, सिर्फ एक ही देख लेते हैं, बाकी कुछ जो है वो समझ में आ जाएंगी। तो अगर पहले वाले को देखें तो उसके अंदर उन्होंने हमें x और y की वैल्यू दी हुई थी, x और y की, कि ये जो है ये 5 किलोमीटर है और यहाँ पे जो है हमारे पास 3 किलोमीटर है। ये 5 किलोमीटर है और वो 3 किलोमीटर है, और हमें जो है वो बताना था कि ये जो d है ये कितना है। तो हमने जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस निकाला था कि उसने कितना ट्रैवल किया होगा। तो वो जो हमारे पास आया वो 5.8 किलोमीटर आया, जो कि दिखने में भी बड़ा लग रहा था।
कि इससे भी बड़ा है और इससे भी बड़ा है। जब आप प्रॉपर अगर इसको ड्रॉ करोगे कि स्केलिंग करते हुए आप जो है वो 5 किलोमीटर को 5 सेंटीमीटर के इक्वल ले लो और यहाँ पे ड्रॉ करो, और फिर यहाँ पे जो है 3 किलोमीटर की जगह 3 सेंटीमीटर ड्रॉ करो स्केल को यूज़ करते हुए। और अगर फिर आप जब इन दोनों को जो है वो इसका डिस्टेंस जो वो देखोगे तो वो 5.8 किलोमीटर ही आ रहा होगा, अगर ये एंगल जो आपने प्रॉपर बनाया हो, यानी कि दोनों परपेंडिकुलर बनाए हो, क्योंकि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो होते हैं वो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो देखने से भी पता लग रहा था कि ये जो था बड़ा होगा तो वो 5.8 किलोमीटर ही आया है, और जो इसका एंगल होगा जो इसकी डायरेक्शन है वो कितनी आई है 30.96, तो 30.96 या फिर इसको 31 भी बोला जा सकता है। तो हमने ये काम किया है सबके अंदर कि x की वैल्यू दी हुई है, y की वैल्यू दी हुई है, और हमसे पूछा जा रहा है कि जो कम्प्लीटली हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर है या फिर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है वो निकाल के बताओ। तो इसका हमने रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड बताया कि इतना होगा, और डायरेक्शन बताइए कि जो इसकी डायरेक्शन होगी वो इतनी होगी। तो ये था हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 5.6, और इस चैप्टर के अंदर सिर्फ यही दो जो न्यूमेरिकल थे वो इम्पोर्टेंट थे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसलिए इन्हें ही हमने जो है वो डिस्कस किया है, सॉल्व किया है यहाँ पे। तो चैप्टर नंबर 5 की न्यूमेरिकल जो है हमने आज की वीडियो के अंदर ख़त्म किए। अब अगली वीडियो के अंदर जो है वो नेक्स्ट चैप्टर जो कि चैप्टर नंबर 6 है उसकी प्रॉब्लम, उसके न्यूमेरिकल्स को जो है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।